चमोली के थराली में बादल फटा है, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर बताई जा रही है। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से थराली बाजार तहसील मलबे में तब्दील हो गया है। एसडीएम आवास भी मलबा से भरा हुआ है और कई गाड़ियां तो मलबे में दब गई हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लग गई है। बादल फटने की वजह से एसडीएम ने और इलाके में प्रशासन ने स्कूलों को, आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले ही छुट्टी दे रखी है। बादल फटने से थराली बाजार, कोटदीप और तहसील थराली परिसर में भारी नुकसान की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की घटना करीब आधी रात को हुई थी। तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां पर मलबा भर गया है, कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और तेज बहाव के चलते कई गाड़ियां और मकान तो बह भी गए हैं। सांगवाड़ा गांव में नुकसान की खबर सबसे ज्यादा आ रही है। एक लड़की की मौत की खबर आ रही है। राहत और बचाव के काम में इस वक्त एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। चेपड़ो बाजार में नुकसान की खबर है, यहां भी एक व्यक्ति के लापता होने की खबर आ रही है। थराली ग्वालदाम रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि इसमें मलबा आ गया है। थराली सांगवाड़ा रोड भी मलबे के चलते बंद है। अब एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। बीआरओ की टीम अब रास्ता खोलने के लिए मदद कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थराली की। चमोली में थराली एक जगह है जहां पर बादल फटा है और आधी रात को बादल फटने के बाद आप देखिए कि किस तरह से तेज बहाव के साथ पानी आया है। एक और तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरह से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा, ढलान का पूरा हिस्सा पानी के साथ, मलबे के साथ नीचे आ गया। जहां पर यह बाजार है, जहां यह सड़क है, जिसमें पूरा मलबा भर गया। अब बादल फटने की वजह से जो तबाही हुई है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये जो एसडीएम आवास है उसके अंदर दीवार तोड़ के पूरा मलबा अंदर आ गया और पूरा की पूरा ये जो परिसर है ये मलबे से भर गया है। यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ये पहले नहीं था। अब देखिए करीब करीब यहाँ से 3-4 फीट, कई कुछ जगहों पे तो इतना मलबा आ गया है। ये देखिए कि आधा दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। मतलब साफ है कि कम से कम 3 फीट तक तो यहाँ पर मलबा भर गया है। अब जिसको निकालने का काम होगा। उसी तरह से आप सड़कें देखिए, सड़कें भी पूरी तरह से जाम है क्योंकि बड़ा हिस्सा जो देखिए पहाड़ की ढलान से नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने पूरे सड़क को मलबे से पाट दिया है। और तीसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो तेज बहाव में पानी आया था उसके साथ गाड़ियां बहती हुई चली गई। चट्टानों को भी यहां पर आप देख सकते हैं, इधर उधर पड़ी हैं चट्टानें। तो तेज कितना बहाव था कि मकान तो इसमें तबाह हुए ही, गाड़ियां भी तबाह हुई और बड़े बड़े बोल्डर्स एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, जिनको हटाना सबसे मुश्किल होता है। ये एसडीएम आवास है, जो परिसर है ये आप देख सकते हैं। लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट मलबा। ये एसडीएम आवास है। कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। ये एसडीएम आवास है, ये फ्रंट का है। जो परिसर है ये आप देख सकते हैं। लगभग 4 फुट मलबा जो है। अब तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको थराली की, जहां पर फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह से तबाही हुई है उसका भी एक मंजर आप देख सकते हैं। यहां पर आपको एक सड़क नजर आई, दरअसल एक बाजार है। ये देखो, ये है मेन रोड। अब देखिए मेन रोड है, मेन रोड में गाड़ियां खिलौने की तरह पलटी हुई पड़ी हैं और सिर्फ आपको इसमें पत्थर नजर आएंगे। तो सड़क तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। 3-4 फीट का जो मलबा आया है वो दुकानों में घुस गया है। ये देखो, ये है मेन रोड। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल काफी है गाड़ियाँ। ये देखो, ये है मेन रोड। ये गाड़ियाँ, ये देखो। तो यहाँ पर जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये चेपड़ो का बाजार है। चेपड़ो बाजार मेन रोड, पूरा मेन रोड ही गायब हो चुका है क्योंकि इसमें देखिए मलबा भर गया है और इतना मलबा है कि इसको निकालने में बहुत वक्त लगेगा। चमोली के थराली में जब बादल फटा और फ्लैश फ्लड आया तभी आधी रात हो रही थी, यानी लोग घरों में सो रहे थे। लेकिन अचानक ही जब बादल फटा और लोगों ने आवाज सुनी तेज, उसके बाद लोग बाहर निकल कर आए और जब लोग बाहर निकल कर आए तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई क्योंकि जमीन तो खिसक ही चुकी थी क्योंकि मलबा आ गया था, पानी बह रहा था और लोग दहशत में आ गए थे। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद का एक वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि चंद सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो इलाका है मलबे से भर गया। चंद सेकंड लगे।
उसके बाद जब दिन हुई और दिन का उजाला आया तो आप देखिए तबाही किस तरह से नजर आ रही है। आप सोचिए कि जो सड़क है यहां पर, सड़क के ऊपर 3-4 फीट का मलबा दबा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर यहां पर जमे हुए हैं, आसपास जो मकान दुकानें हैं उसके अंदर यह मलबा चला गया है और साथ ही साथ जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से गायब है। कुछ एक गाड़ियां हैं जो दब चुकी हैं, इसके अलावा जो गाड़ियां बची थी, जो बह रही थी, वो आकर कहीं ना कहीं रुक गई हैं, लेकिन वो भी किसी काम की अब नहीं बची हैं। तो ये थराली की तस्वीर आप देख रहे हैं। थराली का ये चेपड़ो का इलाका है, चेपड़ो बाजार जिसे कहा जा रहा है, उस इलाके की तस्वीर जहां पर दुकान, सड़क, सब कुछ इस वक्त तबाह हो चुका है। उत्तराखंड में बादल फटने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले हमने उत्तराखंड की धराली की भी तस्वीर देखी थी। आप देखिए, दोनों तस्वीरों को देखिए, एक 5 अगस्त 2025 की है, दूसरी 22 अगस्त की है। और एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तरकाशी, धराली, जहां पर बादल फटने के बाद सुनामी जैसी लहर आई थी। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं थराली की, चमोली की, यहां पर भी बादल फटा है, क्योंकि रात का वक्त था इसलिए वीडियो नहीं है, लेकिन जो तबाही है उसके बाद जो तबाही हुई है, अगर उसको देखेंगे तो आपको धराली की भी याद आ जाएगी कि किस तरह से धराली में ये तबाही हुई थी। देखिए कितना पानी आया और आके उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। और हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, थराली चमोली को लेकर फिलहाल क्या जानकारी आ रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी तक प्रशासन आकलन लगा पाया है कि लोग सभी सुरक्षित हैं या नहीं है? देखिए अमित, अभी तक की जानकारी के अनुसार 2 लोग लापता है, जिसमें एक 20 साल की लड़की है। उनका ये कहना है प्रशासन का कि लड़की मलबे में दबी हुई है। जो चेपड़ो बाजार का इलाका है वहीं उसके दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है। दूसरा एक व्यक्ति है, वो आसपास के गांव में रह रहा था। रात को जब चेपड़ो बाजार में बादल फटा तो बादल फटने की आवाज से लोग अपने घरों से भागने लगे, सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे पहुंच भी गए, लेकिन राड़ी बगड़ में 3 बार पानी आया। 3 बार पानी आने के कारण जो पूरे घर हैं वो मलबे में दब गए, पानी में दब गए, और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पास के पहाड़ से आए। धराली और थराली में एक समानता है कि आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं जहां पे गदेरे इस समय उफान पे बह रहे हैं। जो ग्लेशियर है वहां से पानी आ रहा है, जिसके चलते जब बादल फटा तो पानी का जो बहाव है वो नदियों में और गदेरों में बहुत ज्यादा हो गया। अमित, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 2 लोगों के लापता होने की सूचना है उन्हें मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीम ढूंढ रही है, लेकिन जो एसडीएम का आवास है वो भी इस मलबे की चपेट में आया है। एसडीएम आवास की दीवार गिरी है। जो तहसील परिसर है उसकी अगर अभी तस्वीरें देखें तो वो आधा मलबे में दबा हुआ है, जिसके कारण जो पूरा काम है तहसील का वो रुक चुका है। तहसील में जितने भी लोग थे वो रात को वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि केवल कर्मचारी थे। चेपड़ो बाजार रात को बंद था, इसलिए दुकानें मलबे की चपेट में आई हैं, लेकिन लोगों के घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी थी जिन्हें लोग नहीं बचा पाए। और अब ये इन गाड़ियों के ऊपर पहाड़ से आए जो पेड़ हैं वो गिरे हुए हैं, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। जो टिहरी से चमोली जाने वाला नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पे टूटा हुआ है, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगभग 12 अनामिका, जाहिर सी बात है कि बड़े मशीन चाहिए, क्योंकि जितना मलबा आया है 3-4 फीट का, उसको हटाने के लिए आपको हेवी मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको तुलना करते हैं धराली के जो आपदा आई थी तो उसमें 65 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यहां पर फिलहाल बताया गया है कि 2 लोग ही लापता हैं।